शिक्षा का मानवीय जीवन में बहुत महत्व है। हमें जीवन के हर क्षेत्र में शिक्षा की आवश्यकता होती है। आजकल लोगों का यह मानना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही है। ऐसा नहीं है मित्रों। शिक्षा के द्वारा हम अपने दैनिक जीवन को आसान बनाते हैं, दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सरलता से हल करते हैं और आनंददायक तरीके से जीवन यापन करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र परमार और संख्या ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आज करते हैं हम एक अलग टॉपिक पर चर्चा। एक छोटी सी एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की अकल को बढ़ाने में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। अकलमंद व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहता है और शिक्षा भी अकल को बढ़ाने में कहीं ना कहीं योगदान देती है। चलिए जानते हैं। थंबनेल देखकर जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, दो सामान्य व्यक्ति हैं गांव के, ए एवं बी। दो सामान्य व्यक्ति हैं। ये दोनों व्यक्ति अपनी भैंसों को चराने के लिए ले जाते हैं। भैंस चराने के लिए अकल किस प्रकार लाभदायक है इसे हम जानेंगे एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से। तो व्यक्ति ए एवं बी सुबह से शाम तक अपनी भैंसों को चराते हैं। ये भी सुबह से शाम तक भैंसों को बाहर चराते हैं, भैंस चरती हैं। शाम को जब दोनों के घर आने का टाइम होता है तो व्यक्ति जो ए है वह कम अकलमंद है और व्यक्ति जो बी है वह अधिक अकलमंद है, बुद्धि अधिक है इसमें। तो शाम को जब भैंसों को घर लाने का टाइम होता है तो व्यक्ति ए जो अपने साथ में एक लाठी रखता है, उस लाठी से भैंस पर प्रहार करता है, बार बार उसको चोट मारता है। और पशुओं की आदत होती है कि जब तक उनको हरा घास मिलता रहे वो उसको खाती रहती हैं, चरती रहती हैं। मनुष्य से उनका जो भोजन करने का तरीका है वो अलग होता है। तो व्यक्ति ए लाठियों से प्रहार करता है, भैंस हरे घास को खाती रहती है और घर नहीं आती है। लेकिन जब वो उसको बार बार डंडे मारता है तो भैंस थोड़ा बहुत आगे बढ़ती है और लगभग 1 घंटे में शाम तक घर पर आ जाती है। मित्रों, भैंस तो घर आ जाती है, लेकिन ध्यान दीजिए इस प्रक्रिया में जो भैंस है, जो पशु है, उसको भी काफी चोट सहनी पड़ती है, काफी मार खानी पड़ती है और लाठी मार मार कर बेचारा जो भैंसों को चराने वाला है वह भी परेशान हो जाता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति भी है उसने थोड़ी अकल से काम लिया। वह क्या करता है कि जो घास भैंस चल रही थी उससे भी अच्छी घास, बेहतर घास वह कहीं से लाता है ढूंढ के और अपनी जो लाठी है, जो डंडा था, उसमें उस घास को आगे इस तरह से बांध लेता है। लाठी के एक सिरे पर उस घास को बांध लेता है और उछलकर भैंस की पीठ पर बैठ जाता है। पीठ पर बैठ जाता है और लाठी को इस तरह से आगे कर लेता है। तो जो हरी घास है ये भैंस के मुंह के आगे हो जाती है और जो पशु है इतना जानकार तो होता नहीं है, वह उस घास को खाने का प्रयास करती है भैंस, और घास खाने के प्रयास में वह मुंह आगे की तरफ बढ़ाती है, पैर आगे बढ़ाती है, जिससे भैंस की पीठ पर बैठा व्यक्ति भी आगे बढ़ता है। भैंस को लगता है कि चारा बस 1-2 कदम और दूर है। इस तरह से वह पैर बढ़ाती जाती है और जो भैंस की पीठ पर बैठा व्यक्ति है वह धीरे धीरे उसको रास्ते के अनुसार मोड़ते हुए अपने घर तक आराम से ले आता है। तो इस प्रक्रिया में उसको घर तक लाने में भैंस को लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगता है और ना तो वह पशु जो भैंस है वह परेशान होती है और ना ही लाठी मारकर वह व्यक्ति परेशान होता है, आरामदायक तरीके से घर उसको ले आता है। तो इस छोटी सी कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम दैनिक जीवन में प्रत्येक कार्य को धैर्य, लग्न और अकल के साथ करें तो कोई भी कार्य ज्यादा कठिन नहीं होता, हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।